भारतीय ऋषियों के बाद अब हम यूनान की धरती पर पहुंच चुके हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का वो समय था जब ग्रीस में व्यापार, समुद्री यात्राएं और राजनीति तेजी से बदल रही थी। लोग अब केवल देवताओं की कथाओं से संतुष्ट नहीं थे, वे पूछने लगे थे, ये संसार आखिर किससे बना है? इसका कोई मूल कारण है या नहीं? इसी समय मिलेटस नामक नगर में एक विचारक हुआ, थेलीस। लोग कहते हैं कि वो अक्सर अकेले बैठकर जल, वर्षा और नदियों पर ध्यान करता था। एक बार तो वो रात के आकाश में तारे गिनते गिनते गड्ढे में गिर पड़ा और पास खड़ी औरत हंसते हुए बोली, तुम्हें आसमान की चिंता है, लेकिन पैरों के नीचे की जमीन भी नहीं दिखती। पर उसी थेलीस ने सबसे पहले साहस के साथ कहा कि दुनिया का आधार देवताओं की कहानियां नहीं, बल्कि जल है। उसके अनुसार जल ही जीवन का स्रोत है और जल के विभिन्न रूप, बर्फ, भाप, वर्षा, नदियां मिलकर इस पूरी प्रकृति को जन्म देते हैं। उस समय ये क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि ये देवताओं से हटकर तर्क की ओर बढ़ता था। थेलीस के बाद आया उसका नगर का ही शिष्य एनाक्सिमेनीज। वो अक्सर खुले आकाश में बैठकर हवा के झोंकों को महसूस करता और सोचता कि अगर श्वास रुक जाए तो जीवन ही रुक जाता है। उसने कहा कि ब्रह्मांड का आधार वायु है। जब वायु पतली हो जाती है तो अग्नि बनती है, और जब वो गाढ़ी हो जाती है तो जल, मिट्टी और पत्थर का रूप ले लेती है। उसके लिए वायु केवल सांस लेने की चीज नहीं थी, बल्कि वो पूरी सृष्टि की जननी थी। इसके कुछ ही समय बाद एक और ग्रीक दार्शनिक सामने आया, हेराक्लिटस। वो नदी के किनारे खड़े होकर अपने शिष्यों से कहता, जाओ नदी में उतर कर आओ। जब शिष्य लौटते तो वो कहता, अब दोबारा जाओ। वे हैरान होकर कहते, गुरुजी, पानी तो बदल चुका है। तब वो मुस्कुरा कर कहता, यही तो सत्य है, कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकता। हेराक्लिटस का विश्वास था कि इस ब्रह्मांड का मूल तत्व अग्नि है, क्योंकि अग्नि निरंतर बदलती रहती है और सबको रूपांतरित करती है। उसके लिए परिवर्तन ही वास्तविकता था। उसने ये भी कहा कि इस पूरे जगत को एक अदृश्य नियम, लोगोस, चलाता है, यानी हर चीज परिवर्तनशील है, पर उस परिवर्तन में भी एक व्यवस्था छिपी है। लेकिन यूनानी दर्शन की खूबसूरती ये है कि हर विचार के जवाब में एक और विपरीत विचार जन्म लेता है। हेराक्लिटस के ठीक विपरीत खड़ा हुआ पारमेनिडीज। उसने कहा कि परिवर्तन केवल भ्रम है, असली सत्य वो है जो कभी नहीं बदलता है। हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। हम सोचते हैं चीजें बदल रही हैं, लेकिन वास्तव में अस्तित्व हमेशा से एक सा है और हमेशा रहेगा। पारमेनिडीज का ये कथन इतना सख्त था कि उसने कहा कि जो कुछ भी है वो है, और जो नहीं है उसके बारे में सोचना भी असंभव है। ये विचार सुनकर कई लोग चौंक जाते थे, पर उसने दुनिया को स्थिर अस्तित्व की ओर सोचने पर मजबूर किया। फिर आते हैं पाइथागोरस। ये वही है जिसे आप गणित की किताबों में उसके प्रमेय से जानते होंगे, लेकिन उसका दर्शन गणित से कहीं आगे तक जाता है। पाइथागोरस ने ब्रह्मांड को संख्याओं का रूप माना। वो कहता था कि संगीत के सुर भी गणितीय अनुपात पर चलते हैं, ग्रहों की गति भी एक अदृश्य संगीत है, और पूरी सृष्टि एक हार्मनी ऑफ स्फीयर्स है, जैसे मनुष्य सुन नहीं पाता, लेकिन पूरा जगत उसी पर नृत्य करता है। उसकी दृष्टि में संख्याएं केवल गिनती नहीं थी, बल्कि स्वयं अस्तित्व की धड़कन थी। इसके बाद मंच पर आया एम्पेडोक्लिस, जिसने कहा कि ब्रह्मांड 4 मूल तत्वों, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि से बना है। लेकिन ये केवल तत्वों का खेल नहीं, इनके पीछे 2 शक्तियां भी हैं। एक है प्रेम, जो सबको जोड़ती है, और दूसरी है द्वेष, जो सबको अलग करती है। जब प्रेम हावी होता है तो तत्व मिलकर नई रचनाएं बनाते हैं, और जब द्वेष हावी होता है तो वो टूटकर बिखर जाते हैं। ये विचार बाद में आधुनिक विज्ञान की आकर्षण और विकर्षण की शक्तियों जैसा लगता है। फिर आया एनेक्सेगोरस, जिसने एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया। उसने कहा कि संसार अनगिनत छोटे छोटे बीजों से बना है, लेकिन इन बीजों को कोई व्यवस्थित करता है, वो है नूज, यानी यूनिवर्सल माइंड। उसके अनुसार एक ब्रह्मांडीय बुद्धि है जो इस सब को क्रमबद्ध और संगठित रखती है। ये विचार हमें आज भी किसी कॉस्मिक इंटेलिजेंस या यूनिवर्सल लॉ की याद दिलाता है। और अंत में इस दौर का सबसे साहसी विचारक था डेमोक्रिटस।
वो कहता था कि अगर आप किसी वस्तु को बार बार काटे तो अंत में आपको एक ऐसा कण मिलेगा जिसे और नहीं काटा जा सकता। उसने उस कण का नाम दिया एटम, यानी अविभाज्य। उसके अनुसार संसार परमाणुओं और शून्य से बना है। ये परमाणु अनादि और शाश्वत है और उनकी संयोग वियोग से सब कुछ बनता और बिगड़ता है। डेमोक्रिटस का ये विचार पूरी तरह प्राकृतिक था। इसमें किसी देवता की कोई भूमिका नहीं थी। इस प्रकार हमें ये दिखाता है कि यूनानी दार्शनिकों ने पहली बार साहस किया कि वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना को केवल तर्क और अनुभव के आधार पर समझे। किसी ने जल को आधार माना, किसी ने वायु को, किसी ने अग्नि को, किसी ने संख्याओं को और किसी ने परमाणुओं को। हर विचार अधूरा था, लेकिन हर विचार ने मानव बुद्धि के लिए एक नया दरवाजा खोला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। यूनानी दर्शन का असली स्वर्ण युग तब आया जब 3 महान दार्शनिकों ने जन्म लिया, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इन तीनों ने न केवल ग्रीस बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। एथेंस की गलियों में एक बूढ़ा आदमी साधारण कपड़े पहनकर घूमता था। वो दुकानों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से अचानक सवाल पूछने लगता था। कोई कहता, सुख क्या है? तो वो पूछ लेता, क्या तुम सच में जानते हो कि सुख क्या है? कोई कहता, न्याय का अर्थ है दूसरों को उनका हक देना। तो वो मुस्कुराकर पूछ लेता, और अगर किसी को नशे की आदत है तो क्या उसे शराब देना न्याय होगा? ये बूढ़ा आदमी था सुकरात। सुकरात की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका प्रश्न करना। वो खुद को ज्ञानी नहीं मानता था। वो कहता था, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन यही स्वीकारोक्ति उसे औरों से बड़ा बना देती थी। उसका विश्वास था कि ज्ञान बाहर से नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद है। वो तो केवल सवालों के जरिए उस ज्ञान को जगाता था। यही उसकी मेथड थी, मेलेटिक्स, ज्ञान को जन्म देने की कला, जैसे दाई बच्चा जन्म दिलवाती है। सुकरात ने कभी किताब नहीं लिखी। वो मानता था कि किताबें विचारों को जकड़ देती हैं, इसलिए उसके विचार उसके शिष्य प्लेटो के संवादों में ही जीवित रहे। अब आते हैं प्लेटो पर। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से सीखा कि सच्चाई को सीधे शब्दों में नहीं बल्कि सवाल जवाब और कहानियों से समझाना चाहिए। उसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है गुफा का रूपक। वो कहता था कि कल्पना करो कि कुछ लोग जन्म से एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हैं। वे केवल सामने दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग है और आग के सामने लोग अलग अलग वस्तुएं ले जाते हैं। गुफा की दीवार पर उनकी छायाएं पड़ती हैं। कैदियों ने कभी असली वस्तुएं नहीं देखी। वे सोचते हैं कि वही छायाएं वास्तविकता है। लेकिन अगर उनमें से कोई जंजीर तोड़कर बाहर निकले और धूप में असली दुनिया देखे तो उसे समझ आएगा कि असली सच्चाई उन छायाओं से कहीं बड़ी है। प्लेटो का मानना था कि ये पूरी दुनिया केवल छाया है और असली वास्तविकता आइडियाज या फॉर्म्स की दुनिया में है। उदाहरण के लिए हम कितनी भी कुर्सियां देखें, वे सब अलग अलग होंगी, पर उनके पीछे एक कुर्सीपन का शाश्वत रूप मौजूद है। यही रूप सबसे वास्तविक है। प्लेटो ने ब्रह्मांड को एक विशाल तार्किक व्यवस्था के रूप में देखा। उसका विश्वास था कि आत्मा अमर है और वो बार बार जन्म लेती है, लेकिन आत्मा का असली घर रूपों की दुनिया है और दर्शन शास्त्र ही उसे वहां लौटने की तैयारी है। अब आते हैं प्लेटो के शिष्य और दुनिया के सबसे बहुमुखी दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु प्लेटो से सहमत तो था, लेकिन उसने कहा कि हमें छायाओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता यही इस दुनिया में है। पेड़, पौधे, जानवर, मनुष्य यही सच्चे हैं। अरस्तु प्रकृति का बारीकी से अध्ययन करता था। वो घंटों जानवरों का निरीक्षण करता, पौधों की आकृति लिखता और तारों की गति पर नोट्स बनाता। उसका मानना था कि हर वस्तु का एक कारण होता है और हमें उस कारण को समझना चाहिए। उसने 4 कारणों की बात की: पदार्थ, रूप, करण और उद्देश्य। उदाहरण के लिए एक मूर्ति को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि वो किस पत्थर की बनी है। पदार्थ, उसका आकार कैसा है। रूप, उसे किसने तराशा। करण, और वो क्यों बनाई गई। उद्देश्य, अरस्तु के लिए ब्रह्मांड एक जीवित, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण संपूर्णता था। उसका विश्वास था कि हर चीज अपने पूर्ण रूप की ओर बढ़ती है। बीज पेड़ बनने की ओर बढ़ता है, बच्चा बड़ा होकर समझदार अद्वैत बनने की ओर बढ़ता है, और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक प्रधान प्रेरक है, प्राइम मूवर, जो स्वयं अचल है लेकिन सबको गति देता है। यही उसके लिए ईश्वर का रूप था। इस तरह सुकरात ने हमें सवाल करना सिखाया। प्लेटो ने हमें छाया और असली रूप का फर्क को समझाया।
और अरस्तु ने हमें इस धरती की ठोस वास्तविकता और कारणों को देखने की दृष्टि दी। अगर इन तीनों को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है मानो दर्शन शास्त्र ने जीवन के 3 रंग दिखाए हों: प्रश्न, कल्पना और तर्क। तो अब हम चलते हैं हेलेनिस्टिक दर्शन की ओर। ये दौर था जब ग्रीस में सिकंदर महान की विजयों के बाद दुनिया बहुत बड़ी लगने लगी थी। पुरानी शहर राज्य यानी पोलिस की सीमाएं टूट गईं और लोग अचानक ब्रह्मांड को एक विशाल अनंत जगह के रूप में देखने लगे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि जगत किससे बना है, बल्कि ये भी कि इतने बड़े ब्रह्मांड में इंसान की जगह कहाँ है। नंबर 1, स्टोइक दर्शन, ब्रह्मांड एक परिवार। कल्पना कीजिए कि आप एथेंस की भीड़-भाड़ वाली गलियों से दूर किसी बरामदे में खड़े हैं। वहीं ज़ीनो नाम का एक व्यक्ति अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है। यहीं से शुरू हुआ स्टोइक दर्शन। स्टोइक मानते थे कि ब्रह्मांड एक जीवित प्राणी है जिसे लोगोस यानी एक दैवी तर्क शक्ति संचालित करती है। उनके अनुसार सब कुछ पूर्व नियत है। सुखी वही है जो इस दैवी नियम को पहचान कर उसी के अनुसार जीता है। एक बार एक स्टोइक शिक्षक से पूछा गया, अगर तुम्हारा जहाज समुद्र में डूब जाए तो? उसने शांत होकर कहा, अगर ऐसा होगा तो वही ठीक होगा, क्योंकि जो हुआ वो उसी लोगोस की इच्छा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। उनकी दृष्टि से हर मनुष्य एक ही ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा है। इसलिए स्टोइक पहली बार विश्व नागरिकता यानी कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात करते हैं। नंबर 2, एपिक्यूरियन दर्शन, सुख है अंतिम सत्य। एथेंस के ही एक बगीचे में एपिक्यूरस अपने शिष्यों के साथ बैठा है। वहाँ न राजा की अनुमति चाहिए न धन दौलत, सभी लोग बराबरी से खाते पीते हैं और चर्चा करते हैं। एपिक्यूरस का मानना था कि ब्रह्मांड अणुओं और शून्य से बना है। देवता हैं, लेकिन वे हमारे मामलों में दखल नहीं देते, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। उसके अनुसार जीवन का लक्ष्य है अटाराक्सिया यानी मन की शांति और भय से मुक्ति। उसने कहा, मृत्यु से मत डरिए, जब हम हैं मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु आ जाएगी हम नहीं होंगे। कई लोग सोचते हैं कि एपिक्यूरियन मतलब सिर्फ भोग विलास, पर असली एपिक्यूरस तो सादा जीवन जीता था। उसके लिए सुख मतलब था मित्रता, संतोष और भय से मुक्ति। नंबर 3, संदेहवादी या स्केप्टिक्स, निश्चितता असंभव है। हेलेनिस्टिक काल में एक और धारा उठी, संदेहवाद यानी स्केप्टिसिज्म। पायरो नामक दार्शनिक ने कहा, हम कभी निश्चित नहीं हो सकते कि सत्य क्या है। जब कोई कहे यह अच्छा है तो दूसरा कहेगा नहीं ये बुरा है। दोनों के पास तर्क होंगे, तो समाधान क्या है? पायरो कहता है एपोखे यानी निर्णय को स्थगित कर दो। अगर आप तय ही ना करें कि चीज अच्छी है या बुरी है तो मन शांत रहेगा। इस तरह हेलेनिस्टिक युग में 3 बड़े उत्तर सामने आए। नंबर 1, स्टोइक मतलब प्रकृति के नियम के अनुसार जियो। नंबर 2, एपिक्यूरियन मतलब डर छोड़ो और सादा सुखी जीवन जियो। नंबर 3, संदेहवादी, निर्णय स्थगित करो और मन की शांति पाओ। इन सब में एक बात कॉमन थी, ब्रह्मांड चाहे कितना भी बड़ा और अनिश्चित क्यों न हो, इंसान भीतर से शांति पा सकता है। तो दोस्तों, ये था हेलेनिस्टिक दर्शन। तो अब हम बढ़ते हैं रोमन और बाद के ग्रीक दर्शन यानी नियोप्लेटनिज्म तक की ओर। अब तक हमने देखा कि कैसे प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों ने ब्रह्मांड को जल, वायु, अग्नि, संख्या और परमाणु जैसे मूल तत्वों से समझाने की कोशिश की, और फिर हेलेनिस्टिक काल में मनुष्य की शांति और जीवन शैली पर जोर दिया गया। लेकिन समय बीतते बीतते यूनान का प्रभुत्व घटा और रोमन साम्राज्य छा गया। इस युग में प्रश्न थोड़ा बदल गया। अब केवल ब्रह्मांड किससे बना है नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का आध्यात्मिक अर्थ क्या है और मनुष्य का स्थान इस विराट ब्रह्मांड में कहाँ है। पहला, सिसरो, रोमन दृष्टि और देव व्यवस्था। कल्पना कीजिए कि आप रोमन सीनेट में बैठे हैं। वहाँ एक वक्ता खड़ा होकर न सिर्फ राजनीति बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था पर भी भाषण दे रहा है। वो है सिसरो यानी 106 to 43 BCE। सिसरो ने ग्रीक दर्शन को रोमन जनता तक पहुंचाया।
उसके अनुसार ब्रह्मांड एक दिव्य और तार्किक व्यवस्था है। देवता सिर्फ मिथक नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के प्रतीक हैं। वो मानता था कि आकाश में तारों की गति और ऋतुओं का चक्र इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड के पीछे कोई दैवी बुद्धि यानी डिवाइन रीजन काम कर रही है। उसने लिखा कि अगर आप रात के आकाश को देखें तो ये विश्वास करना असंभव है कि इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब एक अद्भुत योजना का हिस्सा है। इस तरह रोमन परंपरा ने यूनानी तर्क को धार्मिक श्रद्धा से जोड़ा। दूसरा, लुक्रेटियस, ब्रह्मांड बिना भय के। इसी समय एक और रोमन कवि और दार्शनिक उभरे, लुक्रेटियस यानी 99 to 55 BCE। उन्होंने अपनी महान कृति डे रेरम नेचर यानी ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स में ब्रह्मांड की तस्वीर खींची। लुक्रेटियस एपिक्यूरस के अनुयायी थे। उनका मानना था कि सब कुछ परमाणुओं और शून्य से बना है। देवता हैं, पर वे उदासीन हैं। वे मानव जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने कहा कि धरती आसमान में जो कुछ है वो सब प्रकृति के नियमों से चलता है, न कि देवताओं की कृपा या क्रोध से। उन्होंने कवितामय ढंग से समझाया कि बिजली, भूकंप और ग्रहण जैसी प्राकृतिक घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ भौतिक कारणों से होते हैं। उनका संदेश स्पष्ट था कि भय से मुक्त होकर जियो, क्योंकि ब्रह्मांड किसी देवता की इच्छा से नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों से चलता है। तीसरा, प्लॉटिनस, एकत्व की ओर यात्रा। रोमन साम्राज्य के अंतिम दौर में 3री सदी ईस्वी में दार्शनिक प्लॉटिनस सामने आए। उन्होंने नियोप्लेटोनिज्म की नींव रखी। उनके अनुसार ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है द वन। ये एक निराकार, अनंत और अवर्णनीय स्रोत है जिससे सब कुछ प्रस्फुटित यानी एमिनेट होता है। उन्होंने कहा कि द वन से नूस यानी बुद्धि उत्पन्न होती है, नूस से वर्ल्ड सोल यानी सामूहिक आत्मा, और वर्ल्ड सोल से ये पूरा भौतिक जगत। यानी ब्रह्मांड एक सीढ़ी की तरह है जो अनंत स्रोत से निकलकर नीचे तक आती है। प्लॉटिनस के शिष्य लिखते हैं कि जब वो ध्यान में डूबते तो कहते, मैं कई बार द वन के साथ एक हो चुका हूँ। उनके लिए सच्ची कॉस्मोलॉजी केवल पदार्थ की व्याख्या नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी, अलगाव से एकत्व की ओर। चौथा, नियोप्लेटोनिज्म का प्रभाव। प्लॉटिनस के विचारों ने न सिर्फ दर्शन बल्कि धर्म, कला और रहस्यवाद को भी गहराई से प्रभावित किया। उनकी ये धारणा कि ब्रह्मांड एक दिव्य स्रोत से निकला है, आगे चलकर ईसाई धर्म के धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी और इस्लामिक दार्शनिकों जैसे इब्न सीना और अल फराबी पर गहरा असर डालती है। नियोप्लेटोनिज्म ने ये सिखाया कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ का खेल नहीं है, इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक एकता है और मनुष्य का लक्ष्य है उस स्रोत से पुनः जुड़ना। इस हिस्से का संदेश तो इस तरह रोमन और बाद के ग्रीक विचारों ने ब्रह्मांड को नया मोड़ दिया। पहला सिसरो, ब्रह्मांड एक दिव्य और तार्किक व्यवस्था है। दूसरा लुक्रेटियस, ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों से चलता है, न कि देवताओं की मर्जी से। तीसरा प्लॉटिनस और नियोप्लेटोनिज्म, सब कुछ एक अनंत स्रोत से प्रस्फुटित होता है और जीवन का लक्ष्य उसी से एक होना है। तो दोस्तों, इस तरह हमने यूनानी यात्रा को पूरा किया, थेल्स से लेकर अरस्तु तक और फिर रोमन और नियोप्लेटोनिज्म तक। अब आगे जानेंगे मध्यकालीन ईसाई और इस्लामिक दर्शन, जहां हम देखेंगे कि ऑगस्टीन, एक्विनास, इब्न सीना और अल फराबी जैसे महान चिंतकों ने ब्रह्मांड की व्याख्या कैसे की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने जानने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।